आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले कॉर्पोरेट इंडिया का एक स्टैंडर्ड रूल था, टारगेट पूरा करो, थोड़ी मेहनत करो और हर 2-3 साल में एक सॉलिड प्रमोशन पक्का। एंट्री लेवल पर सैलरी भले ही कम हो, पर सबको पता था कि 10 साल के अंदर बॉस बनना है और पैकेज भी 4x बढ़ना है। पर आज सिनेरियो पूरा बदल चुका है। टुडे यू आर वर्किंग 12 आवर्स अ डे, परफॉर्मिंग आउट ऑफ योर स्किन, पर अप्रेजल के टाइम पर मिलता है सिर्फ एक थैंक यू ईमेल या सिर्फ एक छोटा सा 5% का इंक्रीमेंट। वेलकम टू द एरा ऑफ स्टैग्नेंट कॉर्पोरेट इंडियन, जहां जॉब्स तो हैं पर उनकी पेइंग कैपेसिटी फ्रीज हो चुकी है। पहले कॉर्पोरेट लैडर थी जहां लोग ऊपर चढ़ते थे, अब कॉर्पोरेट प्लेटू है जहां सब एक ही जगह फंसे हुए हैं। चलो थोड़ा रियल टाइम डाटा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका और मेरा वहम नहीं है। बीबीसी और इकोनॉमिक टाइम्स की हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8-10 सालों में एक एवरेज मिडिल क्लास टैक्स पेयर की इनकम सिर्फ थोड़ी ही बढ़ी है, लेकिन महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो चुकी है। जो फैमिली 2016 में सिर्फ 10 लाख रुपए में एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी, आज उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। पहले क्या होता था, फास्ट ट्रैक प्रमोशंस होते थे, लेयर्स भी होती थी कॉर्पोरेट में। आज कंपनीज ने क्या कर रही हैं, डीलेयरिंग। अमेजॉन, मेटा और बड़े बड़े इंडियन टेक एंड फाइनेंस फर्म ने मिडिल क्लास की पोस्ट ही उड़ा दी है। मतलब अब ऊपर प्रमोट होंगे कहाँ, जगह ही नहीं है। एंट्री लेवल जॉब फ्लड्स हो चुकी हैं, पर हाई पेइंग प्रोफेशनल रोल्स लिमिटेड हो गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सीईओ ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एआई का यूज करके वो अपना सैलरी बिल 33% तक कम कर रहे हैं। जूनियर रोल्स को कट किया जा रहा है और रिजल्ट, जॉब में लोगों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, पर अच्छी सैलरी देने वाली जॉब्स बहुत कम। पहले अगर आपको लगता था कि आप अंडरपेड हो तो आप तुरंत स्विच मारते थे और 40% का हाइक ले लेते थे। आज की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में टेक और कॉर्पोरेट हायरिंग अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर चल रही है। फ्रेशर्स और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज इतने डेस्परेट हैं कि पुणे, बेंगलोर जैसे एक्सपेंसिव शहरों में ऐसी सैलरी पर काम कर रहे को तैयार हैं जो मुश्किल से उनका रेंट कवर करती हैं। रिक्रूटर्स को पता है कि अगर आप 15 लाख मांगोगे तो बाहर 10 लोग खड़े हैं जो वही काम 8 लाख में करने को तैयार है। इस फिनोमिना को इकोनॉमिक्स में कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां आप ओवर क्वालिफाइड हो पर आपको कंपनसेशन मिलता है बिल्कुल बेसिक। अब सोचिए इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। जब देश के सबसे पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर यूथ के पास पैसे बचेंगे ही नहीं तो वो खर्च कहाँ करेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक बहुत थंपिंग हेडलाइन आई थी, इफ ऑटोमेशन एंड लो वेजेस वाइप आउट परचेजिंग पावर, हु विल बाय ऑल द प्रोडक्ट्स। अभी तक हम देख रहे थे इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, कि लोग महंगी गाड़ियां, लग्जरी ट्रैवल, एक्सपेंसिव आईफोन्स खरीद रहे थे। पर इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी स्पेंडिंग यानी शौक मौज के खर्चा बहुत जल्दी फ्रीज होने वाला है। पिछले कुछ महीनों में ही डिस्क्रिमिनेटरी स्पेंडिंग में एक बहुत बड़ा डिप आ गया है, जब सैलरी का 40% हिस्सा सिर्फ पूरे पर्सनल लोन्स और ईएमआई चुकाने में चला जाता है और बचा हुआ पैसा महंगे रेंट और ग्रोसरीज देने में। तो यूरोप ट्रिप का तो सवाल ही नहीं उठता। वी आर एंटरिंग एन इकोनॉमी जहां सिर्फ लोग सर्वाइवल के लिए स्पेंड करेंगे, लग्जरी के लिए नहीं। तो कंक्लूजन क्या है, क्या कॉर्पोरेट ग्रोथ हमेशा के लिए खत्म हो गई? नो, पर ऊपर बढ़ने का तरीका बदल गया है। अगर आप वही पुराने स्किल्स लेकर बैठे रहोगे और सोचोगे कि कंपनी खुद से खुश होकर प्रमोशन देगी, तो बॉस आप बहुत बड़े धोखे में हो। अब सिर्फ वही सरवाइव करेगा जो एआई रेडी है, जिसके पास ऐसे नीश स्किल्स हैं जिसे कंपनी आउटसोर्स या ऑटोमेट नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या आपकी कंपनी में भी प्रमोशन स्लो हो गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि मेहनत के हिसाब से पे नहीं मिल रहा? मुझे नीचे कमेंट में अपना सीन जरूर बताओ। लेट्स स्टार्ट ए रियल कन्वर्सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अप्रेजल्स का वेट कर रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।